Okay. In previous videos, we have seen how to deal with प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेक्टर, और सेक्टर का पूरे हम लोगों ने जितने भी प्रॉब्लम्स या फिर वेरिएशंस हो सकते थे वो हमने देखा। अभी ये वीडियोस में और ऑनगोइंग 2-3 वीडियोस जो आएंगे सेंट्रॉइड के बारे में, उसमें न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो सेक्टर नहीं होगा उसमें। तो उसमें क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, इसका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, अपने को शेडेड रीजन देखो। तो इसमें पहले बेसिक ज्योमेट्रीज आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है सेंट्रॉइड में। उसके पहले एक्सिस गिवन है, क्या देखो, एक्सिस गिवन है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट बिकम्स माय ओरिजिन। अगर एक्सिस गिवन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? बॉटम लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है, ये ज्योमेट्री का पूरा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर क्या है, ये। तो इसको ओरिजिन पकड़ो और उसके हिसाब से सब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ठीक है, अगर इसमें ये क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड। तो फर्स्ट ज्योमेट्री अपना ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है। सेकंड ज्योमेट्री क्या है? मेरा रेक्टेंगल, जिसमें मेरा अनशेडेड पार्ट भी है। थर्ड ज्योमेट्री कैन बी माय क्वार्टर सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल विथ रेडियस 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर का रेडियस का ये सेमी सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल इज गिवन टू अस। ठीक है, तो ये 3। एंड फोर्थ इज ये अपना सर्कुलर पार्ट, इसको मैं माइनस बोलता हूँ बिकॉज ये सर्कल अगर मैंने सब ये 1 2 3 ज्योमेट्री में से सर्कल मैंने माइनस किया तो मेरे को शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, ये जो फाई सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ सर्कल देख, कैसे देखने का, फिर से देखो। ये जो पॉइंट है ये सेंटर है, सेंटर फॉर दिस सर्कल ऑल्सो, दिस सेंटर इज ऑल्सो फॉर द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का भी सेंटर है वो। यहाँ से ये लाइन जो ड्रॉ हुआ और ये एरो यहाँ तक गया है, ये पॉइंट है टिप पॉइंट ऑफ एरो। तो ये डिस्टेंस मतलब ये रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हो गया। तो ये बन गया आर, आर रिप्रेजेंट रेडियस, तो 2 मीटर। ठीक है, सेम वैसे ये एरो देखो, पूरा एरो है, एक टिप यहाँ पर है, दूसरा टिप यहाँ पर है। तो ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस रिप्रेजेंट डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो ये दिस फाई जो सिंबल है वो डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। 1.5 मीटर ये डायमीटर दिया है सर्कल का। ठीक है, ये सिंबॉलिक अरेंजमेंट है टू गिवन डायमेंशंस। तो वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में नेक्स्ट सेमेस्टर आ जाएगा, बट फिर भी देखो ये फाई रिप्रेजेंट करता है डायमीटर, आर रिप्रेजेंट करता है रेडियस। ठीक है, तो पहला जो ज्योमेट्री आया यहाँ पर ये क्या है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, दिस वन इज 90 डिग्री एज इट इज। इसका रेप्लिकेट यहाँ पर किया, ये ओरिजिन यहाँ पर है तो मैंने मार्क किया। ठीक है, 90 डिग्री मार्क किया। तो बेस कितना है उसका? 3 मीटर। हाइट कितना है? ये डिस्टेंस, दिस वन इज हाइट, ये हाइट है। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है? सेंटर से रेडियस 2 दिया है सेमी सर्कल का, ये भी तो रेडियस हो गया ना, ये रेडियस है मतलब ये 2, और नीचे वाला ये रेडियस मतलब ये 2, 2 + 2 कितना? 4। तो पूरा हाइट आया 4। 90 डिग्री आया। सेंट्रोइड कैसे मार्क करता है ट्रायंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल का एक सेंटर पॉइंट मार्क करो। फ्रॉम 90 डिग्री का पॉइंट ये हो गया मेरा, यहाँ से एक्स डायरेक्शन का फ्रॉम 90 डिग्री क्या होता है? b/3 h/3। बेस कितना है? 3, तो ये डिस्टेंस 3/3। हाइट कितना है? 4। तो फ्रॉम 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से ये डिस्टेंस ये बन जाएगा मेरा 4/3। अब ओरिजिन को पकड़ो, ओरिजिन यहाँ पर है। ओरिजिन से पॉइंट ऑफ सेंटर तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस मेरा x1, और ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का y डायरेक्शन का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस मेरा y1। अभी x1 चाहिए, x1 क्या आएगा? x1 ये डिस्टेंस मेरे को पता कौन सा है? 3/3, मतलब ये डिस्टेंस मेरे को पता है, और ये पूरा बेस का वैल्यू 3 पता है। तो x1 क्या होएगा? 3 - 3/3। समझ में आई बात? ये हो जाएगा 2 प्लस आएगा बिकॉज में ओरिजिन से राइट साइड पे है मेरा सेंट्रॉइड। सेम वैसे y1 निकालते हैं, y1 मतलब क्या? सेंट्रॉइड, सॉरी ओरिजिन टू सेंट्रॉइड का y डायरेक्शन का डिस्टेंस मतलब ये y1 है। ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस जो मेरे को पता है ऑलरेडी 4/3, तो ये आएगा 4/3। पॉजिटिव आएगा बिकॉज ये सेंट्रॉइड पॉइंट जो है ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो 4/3 का वैल्यू आएगा 1.33। ये हो गया x1 y1। a1 निकालते हैं हाफ, बेस कितना? 4, हाइट कितना? 3, सॉरी बेस इज 3, हाइट इज 4, तो ये आएगा 6। और ये पॉजिटिव आएगा बिकॉज दिस इज शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज पॉजिटिव। दूसरा लेते हैं हम लोग, दूसरी ज्योमेट्री लेते हैं। दूसरी ज्योमेट्री इज रेक्टेंगल। ठीक है,
रेक्टेंगल ड्रॉ किया, हाइट इज 4, देखो ये पूरा दिस डिस्टेंस इज 4, मतलब ये डिस्टेंस भी 4 और ये उसका लेंथ इज 3, ठीक है। सेंटर पॉइंट कहाँ पर होता है, यहाँ पर b/2 h/2, तो 3/2, ये डिस्टेंस इज 3/2 और ये डिस्टेंस क्या होता है 4/2, है ना। सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल लाइज ऑन b/2 h/2, ठीक है, मतलब सेंटर पे, है ना। अब ओरिजिन कहाँ पर है मेरा, ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन ये इस पॉइंट पे नहीं है, ये पॉइंट मतलब क्या, ये पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन है क्या, नहीं है, ओरिजिन इस साइड पे है, ठीक है, इसी लाइन पे इस साइड पे, ये ए पॉइंट, ठीक है, ये ए पॉइंट ओरिजिन है और ये सी पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस कितना है पूरा, ये डिस्टेंस है मेरा 3, ठीक है। तो x2 लिखते हैं, x2 मैंने लिखा, देखो x2 क्या आएगा, ओरिजिन से पॉइंट ए से सेंट्रॉइड ऑफ द रेक्टेंगल, तो पहले यहाँ से उस रेक्टेंगल तक पहुँचो, रेक्टेंगल स्टार्ट यहाँ से हो रहा है पॉइंट सी से, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ओरिजिन से 3 प्लस आएगा ये 3/2, ठीक है। तो ये आएगा 4.5 होएगा ना, 3 + 1.5, तो ये आएगा 4.5 प्लस आएगा, बिकॉज ओरिजिन से हम लोग राइट साइड पे जा रहे हैं, राइट साइड पे जा रहे हैं। सेम वे से ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस, मतलब ये होगा मेरा y3, ये y3, तो यही है ना 4/2, तो y3 होएगा सीधा 4/2 विच इज 2 + 2, बिकॉज हम लोग अपर डायरेक्शन में गए। सेम वे से a3 होगा मेरा 4 × 3 विच इज नथिंग बट 12, एरिया पॉजिटिव होगा बिकॉज रेक्टेंगल में क्या आ रहा है, शेडेड रीजन प्लस अनशेडेड रीजन, तो शेडेड प्लस अनशेडेड रीजन का एरिया पॉजिटिव। थर्ड लेते हैं हम सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में एज इट इज ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। सेमी सर्कल का ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये डिस्टेंस मेरा रेडियस हो गया 2 अब सेंट्रॉइड मैंने यहाँ पे मार्क किया फ्रॉम द बेस। सेमी सर्कल में क्या होता है, एक होता है ये बेस और दूसरा होता है ये सर्कुलर पार्ट या फिर कर्व वाला पार्ट। फ्रॉम द साइड ऑफ द बेस, बेस किधर है, लेफ्ट साइड पे, बेस से सेंट्रॉइड, पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस इज 4r/3π, तो ये मैंने मार्क किया, इतना मेरे को पता है। फिर ओरिजिन देखो कहाँ पर है, इसी लाइन के ऊपर ओरिजिन यहाँ पर है और ये डिस्टेंस जो है वो कितना है 6, देखो ना, पॉइंट ए यहाँ पर है, ओरिजिन यहाँ से पहले इधर तक आओ, किधर तक, वो सेमी सर्कल जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उधर तक, ये पूरा डिस्टेंस इज 3 + 3 6, तो मैंने 6, ठीक है। अब x3 देखते हैं, x3 क्या होगा, ये 6 ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस ये पूरा, ठीक है, ये होगा मेरा x3 और ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस ये होगा मेरा y3, ठीक है। तो x3 मतलब क्या, ओरिजिन से यहाँ तक, तो ओरिजिन से यहाँ तक पहुंचा तो 6 प्लस ये कितना 4r/3π, ठीक है। जब x के बारे में सोचोगे तो x के बारे में सोचो, फिर उसका प्लस और माइनस देखो है क्या। अब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव, बिकॉज फ्रॉम ओरिजिन हम राइट साइड में गए, तो इसमें सब कुछ पुट करो, ये क्या आएगा 6 + 4 × r कितना 2 / 3π, ये सब कुछ किया तो मेरे को x3 आएगा अपना 6.8488, 6.8488, कैलकुलेटर में पुट करो और निकालो। y3 क्या होगा, y3 मतलब ये डिस्टेंस मतलब 2 रेडियस, क्या होगा ये y3 क्या होगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 2, और a3 क्या होगा πr² / 2, तो ये कितना होगा π × 2 का स्क्वायर / 2, तो कितना आएगा ये वैल्यू 6.28 a3, ठीक है। अगर ये क्लियर हुआ तो फोर्थ क्या है अपना सर्कल, देखो सर्कल का सेंटर पे होता है उसका सेंट्रॉइड, तो मतलब क्या होगा, सेंट्रॉइड पे उसका सेंट्रॉइड मैंने पहले मार्क करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सेंट्रॉइड हो गया सर्कल का, ठीक है। अब सोचो आर कितना है, बिकॉज आर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्कल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे फंसते हो तुम, अगर तूने रट्टा मारा है सेंट्रॉइड का, सर्कल का सेंट्रॉइड x = r, y = r, अगर ये रट्टा मारा है तो तू फंसेगा। r कितना है, डायमीटर इज 1.5 / 2, तो ये क्या आएगा 0.75 मेरा r आएगा। तो तू x4 = 0.75, y4 = 0.75 लिखेगा, अगर तूने फॉर्मूले सिर्फ रट्टा मारा है तो। कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला रट्टा मारना है, ठीक है।
तो इधर तो नहीं है, मैंने क्या करता हूँ, पहले सेंट्रॉइड मार्क किया, फिर मेरा ओरिजिन देखता हूँ, ओरिजिन कहाँ पर है, पॉइंट ए यहाँ पर है, मेरा सेंटर किधर है, यहाँ पर सेंट्रॉइड सर्कल का, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन का, दिस बिकम्स माई x4, और ये डिस्टेंस तो सीधा पता है 3 + 3 6, तो मुझे रेडियस की कोई आवश्यकता है ही नहीं, 6, समझ में आई बात। एंड y4 देखो, y4 मतलब क्या डिस्टेंस, ओरिजिन से इसी पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, मतलब क्या 2, ये है ना 2, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो ये आएगा 2, सीधा आया डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आई बात। एंड A4 विल बी पाई आर स्क्वायर, इसमें मेरे को रेडियस की ज़रूरत है 0.75 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट बिकम्स 1.7671, इसमें ये निगेटिव होगा, याद रखो, याद मतलब क्या, अभी उस समय तुम्हें ये अगर निगेटिव साइन नहीं दिया तो तेरा पूरा सम रॉन्ग होने का चांस मैक्सिमम है। A4 निगेटिव क्यों, इसके लिए जब तू पुट करता है ना, तेरा 1 2 3 4 क्वेश्चन पेपर में भी तुम लिखोगे ना ये रफली 1 2 3 4, तभी भी ये तभी लिखो ये +1 +2 +3 एंड -4, तभी तेरे को गलती होने का चांस कम है, ठीक है। तो एरिया निगेटिव आया, अगर ये इतना सब कुछ क्लियर है तो x बार निकालते हैं हम लोग अभी, ठीक है। अपना x बार क्या होगा अभी, हाँ, तो फॉर्मूला रट्टा क्यों नहीं मारना है उसका रीज़न मैंने बताया, तुम्हें क्या करना है, मार्किंग याद रखना है, मार्क क्या मतलब क्या, 4r/3π, कहाँ से डिस्टेंस है वो याद रखना है, ये याद रखना है, सेमी सर्कल का, क्वार्टर सर्कल का, कहाँ से 4r/3 है, ट्रायंगल का b/3 h/3 पर कहाँ से डिस्टेंस b/3 h/3 याद रखने का है। पर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे सेंट्रॉइड का, तो ओरिजिन से ही वो डिस्टेंस मार्क करना है, ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है x3 और y3 का, तो वो भूलने का नहीं, इसके लिए 6 + 4r/3π, इसमें गलतियां होती है। न्यूमेरिकल दिखने में बहुत आसान लगता है, तू रट्टा मार के जाता है फॉर्मूला और सिर्फ वही लिख के आता है, और वहां पर गलती होती है, ठीक है। सेम वैसे ये सर्कल में r का कुछ वैल्यू नहीं था, यूज ही नहीं था, 6 और 2 आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दो, फिर इसके बाद ये सब कुछ लिखने के बाद लिखो इधर a1x1 + a2x2, अभी इसमें भी गलती होती है, ये याद रखो, a3x3 किधर गलती होती है मैं अभी बताता हूँ, ऐसे फॉर्मूला लिखो पूरा, इसका मार्क्स मिलता है +A4, ये सब कुछ लिखने के बाद अब वैल्यू पुट करते वक्त तो प्लस माइनस लिख, इधर प्लस माइनस लिखने जाओगे तो फंसोगे, वैल्यू पुट करो एज इट इज, कैलकुलेटर है उसका यूज करो, n/d फॉर्मेट होता है कैलकुलेटर में, ऐसा कुछ तो होता है ना, हाँ, ये प्रेस करने का, फिर ऊपर जाने का न्यूमरेटर पूरा लिखने का, नीचे जाने का फिर डिनोमिनेटर लिखने का, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तभी तुम्हारा टाइम भी बचेगा, अभी टाइम कैसे बचेगा मैं बताता हूँ, पहले n/d फॉर्मेट में क्या लिखने का, ये x बार का लिखने का, a1 कितना है 6, 6 इंटू x1 क्या है +2, ठीक है, इसको ब्रैकेट डालो, प्लस बाहर के प्लस को कुछ छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, a2 लिखते हैं हम, दिस वन इज 2 2, अच्छा a2 कितना है 12, और ये कितना है 4.5, प्लस a3 कितना है 6.28, x3 कितना है 6.8488, ये लिखा, प्लस प्लस ये माइनस है, अभी एरिया इज माइनस 1.7671 इंटू 6, ये पूरा कैलकुलेटर में एज इट इज लिखने का, फिर नीचे लिखो ब्रैकेट डालो और ब्रैकेट में लिखो a1 इज 6 + 12 + 6.28 माइनस 1.7671, ये अगर तुमने पूरा पुट किया तो x बार बिकम्स, यहाँ पर तुम्हें आएगा x बार 4.37। सेम वैसे अभी y बार के टाइम पे क्या करने का, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम्हारे पास इक्वेशन कैलकुलेटर में, अब इसमें सिर्फ x1 की जगह पे y1 लिखो, x2 की जगह पे y2 लिखो, x3 की जगह पे y3 लिखो, एंड x4 की जगह पे y4 लिखो, एरिया नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, ये सिर्फ वैल्यूज पुट करो 1 2 3 4, 4 वैल्यू तुम अगर चेंज करोगे, तो मैं अभी चेंज कर रहा हूँ तो देखते कितना आएगा, दिस बिकम्स 1.82,
समझ में आई बात? बट लिखते वक्त एक्स बार का जैसे लिखा इतना सब कुछ स्टेप 2, वैसे ही वाई बार का लिखो एंड देन एक्स बार एंड वाई बार कितना आता है वो लिखो। ये लिखने का तरीका है आंसर राइटिंग। तो मैं ये पहले फिगर ड्रॉ करनी है, नंबरिंग देना है कौन सा वन है, फिगर ड्रॉ करना है, ओरिजिन दिखाना है कहाँ पर है। सेम वैसे इधर ओरिजिन यहाँ पे दिखाया मैंने, इस ज्योमेट्री का यहाँ पर दिखाया, ओरिजिन दिखाओ और ओरिजिन से डिस्टेंसेस है ये लिखाने का। इससे ये समझ में आता है एग्जामिनर को चेक करते वक्त कि तुम्हारे कंसेप्ट तो क्लियर है एटलीस्ट। ठीक है, तो गलती से तुम्हारा आंसर भी राइट रॉन्ग हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुए, तो भी वो थोड़े बहुत मार्क्स कंसिडर कर सकता है। ठीक है, लास्ट बात ये है कि तुम्हें क्रॉस चेक कैसे करना है आंसर सेंट्रोइड का। एक्स डिस्टेंस देखो मैक्सिमम कितना है क्वेश्चन का अगर एक्स डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की तो यहाँ से ओरिजिन से ये पॉइंट तक, ये लास्ट है ना, ये लास्ट पॉइंट है, इतना पूरा कितना आएगा, दिस वन इज 3 + 3 6, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला कितना है, दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, दिस वन इज 2 + 6 + 2 8, तो योर एक्स बार मस्ट बी लेस देन 8, याद रख। वाई बार मैक्सिमम कितना है, ये 2 + 2 4, सो योर वाई बार मस्ट बी लेस देन 4, वाई बार का वैल्यू मस्ट बी लेस देन 4, बिकॉज अगर ये एक्स बार इज ग्रेटर देन 8 आया मतलब क्या हुआ, तुम्हारा पॉइंट किधर तो इधर है ना, इधर है ना, ये मतलब ये पॉइंट जो है 8 के अगर ऊपर आया मतलब ये सेंट्रॉइड लाइज आउटसाइड योर रीजन, गिवन रीजन या गिवन ज्योमेट्री के बाहर सेंट्रॉइड लाई होगा क्या, नहीं होगा। सेम फॉर द वाई बार। तो इसके लिए तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो कैलकुलेट करो, उससे नीचे तुम्हारा एक्स बार और वाई बार का वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तू क्रॉस चेक कर सकता है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, 8 से ज़्यादा आ रहा है, तो फिर से क्रॉस चेक कर। टेबल मेथड में क्या प्रॉब्लम होता है, तो टेबल निकालता है और उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करता है, और वैल्यू पुट किया तो तुझे समझ में कैसे आएगा कि मिस्टेक किधर हुआ है। इधर सिर्फ वैल्यूज होता है तुम्हारा टेबल में, ज्योमेट्री होती है और वैल्यूज होता है, तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा कि तुम्हारा गलत किधर हुआ है। तो टेबल अगर पुट कर रहे हो तो टेबल में भी ये सब कुछ फॉर्मूला लिखो, 3 + 3/2 लिखो, 6 + 4r/3 ये लिखो, और फिर वैल्यूज पुट करो, तभी समझ में आएगा अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ उसी टाइम पे। ठीक है, चलो।